असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी कभी एक घर में सबसे ज्यादा दबाव उसी औरत पर पड़ता है जो चुपचाप हर चीज सह रही होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के अंदर तूफान। वो अपने शौहर की थकान भी देखती है, बच्चों की जरूरतें भी पूरी करती है, सास ससुर की उम्मीदें भी संभालती है और खुद की थकान कभी किसी को बताती भी नहीं। लेकिन जब ऐसी बीवी रात को अकेले रोकर दुआ करती है ना, तो आसमान भी सुन लेता है। क्योंकि अल्लाह की नजर में बीवी का आंसू, माँ की दुआ और मजलूम का सब्र, इन तीनों का बदला कभी खाली नहीं जाता। तो कितनी औरतें होती हैं जो दिन में हंसते हुए दिखाई देती है लेकिन रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने टूट जाती है। क्यों टूटती है, किस लिए रोती है? क्योंकि वो किसी से नहीं कह सकती कि उसके दिल में कितना दर्द है। उसके पास एक ही जगह है, उसका रब। और जब एक औरत आंसू लेकर अपने रब के सामने खड़ी हो जाती है तो उसकी दुआ इस दुनिया की किसी भी ताकत से तेज होती है। लोग कहते हैं दुआ से क्या बदलता है? मैं कहती हूँ दुआ से सब कुछ बदलता है, क्योंकि दुआ अल्लाह के खजाने को हिला देती है। तो किस्मत तब नहीं बदलती जब घर में पैसा आता है, किस्मत तब बदलती है जब घर में बीवी का दिल टूट कर अल्लाह से जुड़ जाता है। वो दुआ करती है, या अल्लाह मेरे शौहर की रिस्क में बरकत दे, या रब हमारे बच्चों को हिफाजत दे दे, या अल्लाह मेरे घर से झगड़ा फसाद हटा दे, या रब मेरे घर में सुकून बरसा दे। और अल्लाह कहता है मेरी बंदी रोकर मांग रही है, मैं कैसे खाली लौटा दूं? तो कुरान में बार बार आया है कि अल्लाह टूटे दिलों को सुनता है। जो बीवी सब्र के साथ घर चलाती है, जो औरत चिल्लाती नहीं बल्कि सहेजती है, जो बीवी अल्लाह को गवाह बनाकर सब्र करती है, उसके घर में बरकत ऐसे आती है जैसे बंद दरवाजा अचानक खुल जाए। तो कभी अचानक शौहर की नौकरी ठीक हो जाती है, कभी अचानक कर्जे हल्के लगने लगते हैं, कभी अचानक घर की लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है, कभी अचानक बच्चे फरमानदार हो जाते हैं। ये अचानक नहीं होते, एक औरत की रो रो कर की गई दुआओं का असर होता है। तो एक औरत की कहानी मैं आपको बताती हूँ। उसका शौहर रोज लड़ता, गुस्सा करता, कमाई भी बहुत कम थी, घर में कर्ज भी था, औरत बार बार टूट जाती थी। एक रात वो औरत तहज्जुद के समय उठी, दिल फट रहा था, आंखें सूज चुकी थी, लेकिन उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, अब तू मुझे संभाल ले। बस एक दुआ, और वो भी आंसू के साथ। 2 हफ्ते बाद उसके शौहर को बेहतर नौकरी मिल गई, घर के झगड़े खत्म हो गए और उसका घर बिल्कुल सुकून में हो गया। लोग पूछते रहे कैसे हुआ? वो मुस्कुराकर कहती थी, मैंने रोक कर मांगा था और अल्लाह ने मेरी सुन ली। तो बीवी की दुआ क्यों सीधी अर्श तक पहुंचती है? क्योंकि वो दुआ दर्द से आती है। दर्द वाला दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। बीवी की दुआ में सच्चाई होती है, टूटन होती है, मोहब्बत होती है, घर को संभालने की ताकत होती है, और सबसे ज्यादा सब्र होता है। और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो कभी शौहर समझ नहीं पाते कि उनकी बीवी रोज क्या क्या झेलती है, लेकिन जब एक बीवी शौहर के लिए रो कर दुआ करती है तो अल्लाह उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। कहते हैं बीवी की बद्दुआ डराती है, लेकिन मैं कहती हूँ बीवी की दुआ दुनिया बदल देती है। तो अगर तुम भी एक बीवी हो, तुम्हारे दिल में भी दर्द है, रात में उठकर बस ये एक दुआ करे, या अल्लाह मेरे घर की मुश्किलें आसान कर दे। तू देख तेरे घर में कैसे नूर उतरता है, तेरे काम आसान होते जाएंगे, तेरे रिश्तों में नरमी आएगी, तेरे शौहर तेरे करीब आएंगे, तेरे बच्चे सुकून में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, मैं पुकारने वालों की पुकार सुनता हूँ। तो औरत जब टूटी होती है तो लोग कहते हैं मत रो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह कहता है रो, क्योंकि तेरे आंसू मेरी रहमत को खींचते हैं। इसलिए
किस घर में बीवी सच्चे दिल से रोकर दुआ कर ले, वहां किस्मत भी मजबूर हो जाती है बदलने पर। तो अगर तुम भी बीवी हो और तुमने भी दिल में कोई बात दबा रखी है, तो आज रात उठकर एक बार आंसू के साथ दुआ मांग कर देखो। तुम्हें खुद महसूस होगा अल्लाह कभी इनकार नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।